नमस्ते। अगर आपने कभी अपने रिटायरमेंट या बच्चों के भविष्य के लिए किसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत के म्यूचुअल फंड की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया है। और ये बदलाव सीधा उन पैसों पर असर डालेगा जो हम सब अपने सबसे ज़रूरी ज़िंदगी के लक्ष्यों के लिए बचाते हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो आखिर हुआ क्या है? हुआ ये कि 26 फरवरी 2026 को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर जारी किया। अब सेबी को मार्केट का एक रेफरी समझ सकते हैं, जो ये पक्का करता है कि सब लोग नियमों से खेलें। और इस नए नियम ने कुछ खास तरह के म्यूचुअल फंड्स के लिए, समझ लीजिए, खेल के नियम ही बदल दिए हैं। और यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आजकल कई निवेशकों के मन में है। क्या वो पॉपुलर रिटायरमेंट और चिल्ड्रंस फंड्स, जिनमें न जाने कितने परिवारों ने अपने भविष्य के सपने संजोए हैं, अब बंद हो जाएंगे? इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कई लोगों के फाइनेंशियल प्लान्स को पूरी तरह से बदल सकता है। इसे समझने के लिए चलिए इस पूरे मामले की परतें एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड की दुनिया से आखिर हटाया क्या जा रहा है और ये कदम उठाना जरूरी क्यों समझा गया। तो ये है सबसे बड़ा और सीधा बदलाव। सेबी ने सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स की पूरी कैटेगरी को ही बंद कर दिया है। जी हाँ, ये वही कैटेगरी थी जिसमें खास तौर पर रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े लक्ष्यों के लिए डिजाइन किए गए फंड्स आते थे। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इस स्लाइड पर जो नंबर आप देख रहे हैं वो इसका पैमाना दिखाता है। कुल 44 फंड्स सीधे सीधे इस बदलाव से प्रभावित हुए हैं। 31 जनवरी 2026 तक इस कैटेगरी में 15 चिल्ड्रंस फंड स्कीम्स और 29 रिटायरमेंट फंड स्कीम्स चल रही थीं। तो अब सवाल उठता है कि इन 44 फंड्स का होगा क्या? नियम बिल्कुल साफ हैं, इन्हें तुरंत नए निवेश लेना बंद करना होगा। लेकिन, और ये सबसे ज़रूरी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। मौजूदा निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है, वो कहीं नहीं जाएगा। इन स्कीम्स को दूसरी मिलती-जुलती स्कीम्स में मिला दिया जाएगा, यानी मर्ज कर दिया जाएगा। निवेशकों को बस अपनी फंड कंपनी, जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी कहते हैं, उसकी तरफ से आने वाली ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना है। तो ठीक है, एक पुराना सिस्टम तो जा रहा है, लेकिन उसकी जगह पर नया क्या आ रहा है? चलिए अब देखते हैं कि सेबी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा नया और शायद बेहतर तरीका लेकर आया है। और इसका जवाब है लाइफ साइकिल फंड्स। ये एक बिल्कुल नई कैटेगरी है। ये ओपन एंडेड फंड्स हैं, मतलब निवेशक जब चाहें इसमें पैसा लगा सकते हैं या निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि हर फंड की एक पहले से तय की हुई मैच्योरिटी की तारीख होती है, और ये किसी एक खास वित्तीय लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। अब इन फंड्स की जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है इनकी ग्लाइड पाथ स्ट्रैटेजी। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई हवाई जहाज अपनी मंजिल पर उतरने वाला हो। वो एकदम से नीचे नहीं आता है ना, वो धीरे धीरे अपनी ऊंचाई कम करता है ताकि लैंडिंग बिल्कुल सेफ और स्मूथ हो। ठीक वैसे ही ये फंड जैसे जैसे अपनी मैच्योरिटी की तारीख के पास पहुंचता है, वो अपना पैसा ज्यादा जोखिम वाले इक्विटी यानी शेयर्स से निकालकर कम जोखिम वाले डेट यानी बॉन्ड्स में डालना शुरू कर देता है। मकसद, आपकी जमा की हुई पूंजी को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना। तो ये ग्लाइड पाथ असल में काम कैसे करता है, इसे 3 हिस्सों में देखते हैं। पहले, शुरुआती सालों में जब आपका लक्ष्य 15 से 30 साल दूर है, फंड 95% तक पैसा इक्विटी में लगाएगा ताकि ग्रोथ तेजी से हो सके। फिर बीच के सालों में ये ग्रोथ और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाएगा। और आखिर में जब मंजिल बस करीब है, यानी आखिरी साल में, तो ये 65% तक पैसा सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में शिफ्ट कर देगा ताकि जो भी आपने कमाया है वो महफूज रहे। अब सेबी चाहता है कि निवेशक इन फंड्स को उनके असली मकसद यानी लंबे समय के लक्ष्यों के लिए ही इस्तेमाल करें, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत मजबूत टूल का इस्तेमाल किया है। वो है एक भारी भरकम एग्जिट लोड। ये एक तरह का जुर्माना है जो तब लगता है जब आप समय से पहले पैसा निकालते हैं। ये निवेशकों को जल्दबाजी में पैसा निकालने से रोकता है और निवेश का अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। तो ये जुर्माना कितना भारी पड़ सकता है, जरा ध्यान से देखिए। अगर कोई निवेशक पहले ही साल के अंदर अपना पैसा निकालता है तो उसे अपनी कुल रकम का सीधा सीधा 3% जुर्माने के तौर पर देना होगा। अगर वो 1 साल रुककर दूसरे साल में पैसा निकालते हैं तो भी ये जुर्माना 2% लगता है, जो अब भी काफी ज्यादा है। और तीसरे साल में निकालने पर यह घटकर 1% हो जाता है। 3 साल पूरे होने के बाद ही आमतौर पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगता।
तो संदेश बिल्कुल साफ है, ये फंड्स लंबी रेस के घोड़े हैं, 100 मीटर की दौड़ के लिए नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सेबी ने इतना बड़ा फेरबदल किया ही क्यों, इसके पीछे की सोच क्या है। चलिए अब रेगुलेटर के नजरिए को और इस पूरी रीस्ट्रक्चरिंग के पीछे की असली वजह को समझते हैं। देखिए, सेबी के इस कदम के पीछे कई बड़े लक्ष्य हैं। सबसे पहले तो वो फंड्स की कैटेगरी को आसान और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। दूसरा और सबसे ज़रूरी, वो ट्रू टू लेबल का सिद्धांत लागू करना चाहते हैं। मतलब जैसा फंड का नाम वैसा ही उसका काम होना चाहिए। इससे पोर्टफोलियो ओवरलैप की समस्या भी कम होगी, जहां दो अलग-अलग नाम वाले फंड एक ही जैसे शेयर्स खरीद रहे होते हैं। कुल मिलाकर मकसद है सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों के हितों की रक्षा करना। और इस बात को इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं। इनक्रेड मनी के म्यूचुअल फंड सीईओ नितिन अग्रवाल कहते हैं कि पोर्टफोलियो ओवरलैप को कंट्रोल करना एक मास्टर स्ट्रोक है, भले ही इसे लागू करना मुश्किल हो। आसान शब्दों में इसका मतलब है, अब फंड सिर्फ नाम से अलग नहीं होंगे, बल्कि उनके काम में, यानी उनके निवेश करने के तरीके में भी असली फर्क दिखना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर इन सभी बदलावों का हम जैसे आम निवेशकों के लिए असल में मतलब क्या है? हमें और आपको अब क्या करना चाहिए? तो मुद्दे की बात ये है, इसे दो हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला, उन लोगों के लिए जिनका पैसा पहले से पुरानी स्कीम्स में लगा है। अब आप उसमें और नया पैसा नहीं डाल पाएंगे। आपका फंड किसी दूसरे फंड में मर्ज हो जाएगा और आपकी एएमसी आपको इसकी पूरी जानकारी देगी। और दूसरा, उन लोगों के लिए जो आप किसी लक्ष्य के लिए निवेश शुरू करना चाहते हैं। अब आपके लिए लाइफ साइकिल फंड्स एक नया स्ट्रक्चर्ड विकल्प है। बस अपने लक्ष्य से मेल खाती मैच्योरिटी वाला फंड चुनें और हाँ, पहले 3 साल के भारी एग्जिट लोड का ध्यान जरूर रखें। तो आखिर में सब कुछ इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकता है। सेबी एक स्ट्रक्चर्ड ग्लाइड पाथ के जरिए निवेशकों को एक तरह का ऑटोमैटिक अनुशासन देने की कोशिश कर रहा है। पर क्या नियमों से बनाया गया ये ऑटोमैटिक अनुशासन निवेशकों को उनके खुद के अनुशासन से बेहतर तरीके से बचा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बदलाव भारत में निवेश के भविष्य को यकीनन एक नई और दिलचस्प दिशा दे रहा है।